हे गाइस, मैं सुगंधा आपको सुनाने जा रही हमारी प्यारी सी लव स्टोरी तू जुनून सिर्फ मेरा, जिसकी ऑथर है प्रिया। उसका 14वां भाग, चैप्टर 14, प्यार भरी बातें। कुछ बातें हमसे सुना करो, कुछ बातें हमसे किया करो। कुछ बातें हमसे सुना करो, कुछ बातें हमसे किया करो। मुझे दिल की बात बता दो तुम, होठ ना अपने सिया करो। जो बात लबों तक ना आए वो आंखों से कह दिया करो। जो बात लबों तक ना आए वो आंखों से कह दिया करो। कुछ बातें कहना मुश्किल है, तुम चेहरे से पढ़ लिया करो। जब तन्हा तन्हा होते हो आवाज मुझे तुम दिया करो। जब तन्हा तन्हा होते हो आवाज मुझे तुम दिया करो। हर धड़कन मेरे नाम करो, हर सांस मुझको दिया करो। जो खुशियाँ तेरी चाहत हैं मेरे दामन से चुन लिया करो। जो खुशियाँ तेरी चाहत है मेरे दामन से चुन लिया करो। कृषा के जाने के बाद राज सबको देखता है तो सब राज को देखकर स्माइल कर रहे थे। राज को सबको सोने को कहकर अपने रूम में चला जाता है। सब लोग पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। आशीष कहता है, क्या लगता है आज मैडम सर को अपने साथ सोने देंगी? सचिन कहता है, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सुबह से ही मैडम का मूड नहीं सही है। पक्का सर ने ही मैडम को नाराज किया होगा, इसलिए देखना पक्का मैडम सर को अपने रूम में घुसने ही नहीं देंगी। रोहित भी सचिन की हाँ में हाँ मिला देता है। सब लोग सचिन से सहमत थे। फिर रघु कहता है, चलो सोने, वरना अगर बॉस ने हम लोगों को अभी यहाँ देख लिया तो हमारी खैर नहीं। तो सब अपने रूम में सोने चले जाते हैं। इधर राज का रूम। कृषा ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था कि राज कमरे में ना आ सके। कृषा बहुत ही ज्यादा नाराज थी राज से। उसने सोच लिया था कि अब वो राज के साथ बिल्कुल भी नहीं सोएगी और राज को रूम से बाहर अकेले ही सोना पड़ेगा। वहीं राज जब अपने रूम के पास आया और दरवाजा खोला तो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। राज को समझते देर नहीं लगी कि कृषा ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया है। राज दरवाजा खटखटाते हुए कृषा से कहता है, क्यूटी ये गलत है, गेट खोलो। कृषा अंदर से कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं गेट नहीं खोलूंगी, आज आप बाहर ही सोइए। राज फिर से कृषा से कहता है, क्यूटी प्लीज ना गेट खोलो, देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बाहर सोने में, तुम ही मेरे बिना नहीं सो पाती हो, सोच लो, अगर मैं चला गया तो तुम फिर मेरे पास मत आना। कृषा राज की बातें गुस्से से सुनते हुए खुद से कहती है, देखो इनको, मैं इनसे गुस्सा हूँ फिर भी इस बब्बर शेर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जाओ, अब मैं बिल्कुल भी गेट नहीं खोलूंगी, आखिर ये खुद को समझते क्या है बब्बर शेर। कृषा बेड पर आलती पालती मारकर अपने टेडी बियर को पकड़कर बैठ गई। उधर राज दरवाजे को पीटते पीटते थक गया, लेकिन कृषा ने तो गेट खोला ही नहीं। तभी कृषा को बाहर से आवाज आना बंद हो गई। कृषा खुद से, कृषु आवाज तो आ नहीं रही है बाहर से, कहीं सर चले तो नहीं गए? उन्होंने बिल्कुल भी मुझे बनाने की कोशिश भी नहीं की। क्या एक बार मुझे गेट खोलकर देखना चाहिए? हाँ, देख ही लेती हूँ कि कहीं सर हैं, फिर जल्दी से गेट बंद कर दूंगी। कृषा गेट खोलने आती है और इधर उधर राज बिल्कुल दरवाजे से सटकर खड़ा था। उसे कृषा के बारे में सब अच्छे से पता था कि कृषा कब और क्या कर सकती है। जैसे ही कृषा ने दरवाजा खोला, राज तुरंत ही कृषा को धक्का देकर अंदर आ गया। कृषा हैरानी से राज को देख रही थी। कृषा राज पर गुस्सा होते हुए, सर ये आपने चीटिंग की है, ये गलत बात है ना? तो राज कहता है, माय डियर क्यूटी, प्यार और जग में सब जायज है,
तो कृषा मुंह फुलाकर राज को देखने लगती है और बेड पर एक कोने में अपने टेडी बियर को लेकर लेट जाती है। राज भी बेड पे लेट जाता है, कृषा के पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, मैं जानता हूँ क्यूटी कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो, बट आई प्रॉमिस कि मैं दोबारा कभी भी तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा। प्लीज अब तो माफ कर दो ना। तुम्हारा इस तरह रूठना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कृषा राज की सारी बातें सुनकर राज की तरफ पलटती है और राज के सीने से लग जाती है और कहती है, आपने मुझ पर गुस्सा किया और मुझे छोड़कर भी चले गए। आपको मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तभी आप मुझे छोड़कर चले गए। राज कृषा की बात सुनकर उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है और कहता है, तुम मेरी जान हो, मेरा जुनून हो क्यूटी। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ इस दुनिया में। तो कृषा कहती है, सच्ची आप मुझसे बहुत प्यार करते हो? राज, हाँ बिल्कुल। कृषा, तो फिर मैं जो कहूँगी आप करोगे? राज, हाँ बिल्कुल। कृषा, कल से मुझे भी ऑफिस जाना है। 3 दिन से मैं ऑफिस नहीं गई हूँ, मेरा घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। राज, ठीक है, लेकिन एक शर्त है मेरी। कृषा, मुझे आपकी सारी बातें मंजूर हैं। राज कहता है, अरे मेरी क्यूटी, पहले मेरी बात तो सुन लो, फिर हाँ बोलना। कृषा ओके बोलती है। राज, तुम पूरा दिन मेरे साथ रहोगी, जहाँ मैं जाऊंगा तुम मेरे साथ जाओगी। मैं तुम्हें खुद से 1 मिनट के लिए भी अलग नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बस तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कृषा थोड़ा शर्माते हुए, अच्छा ठीक है। कृषा गाते हुए, ठीक है बोलती है। राज कृषा को ऐसे शर्माते हुए देखकर थोड़ी शरारत सूझती है। वो कृषा की तरफ झुकने लगता है तो कृषा हैरानी से राज की तरफ देखने लगती है। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। जब थोड़ी देर बाद भी राज ने उसे किस नहीं किया तो उसने अपनी आंखें खोल दी तो देखा कि राज उस पर हंस रहा था, जिससे कृषा को गुस्सा आ गया। उसने राज का कॉलर पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और राज को बाइट कर लिया। उसके बाद उसने राज के होठों को आजाद कर दिया। राज हैरानी से कृषा को देख रहा था और अपने होठों को, जिसे कृषा ने काट लिया था। राज तुरंत ही कृषा के ऊपर आ गया और उसके गले को चूमने लगा और बाइट भी कर लिया, जिससे कृषा की आह निकल गई और उसने कसकर राज की शर्ट को पकड़ लिया। पर राज इतने में कहाँ रुकने वाला था। उसने कृषा के टॉप की बटन खोल दी और सीने को चूमने लगा और कसकर दबाने लगा, जिससे कृषा की सांसें और भी तेज हो गईं। अचानक ही राज रुक गया और तुरंत ही उठकर वॉशरूम में चला गया। राज को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि अभी उसकी क्यूटी रेडी नहीं है इन सब के लिए, लेकिन फिर भी उसने उसके साथ ऐसा किया। आखिर उसे खुद पर काबू क्यों नहीं रहा। राज 1 घंटे बाद कोल्ड शावर लेके आता है तो देखता है कि कृषा उसी का वेट कर रही थी। राज कृषा के पास जाकर कहता है, आई एम सॉरी क्यूटी, मुझे इतना आगे नहीं जाना चाहिए था। अब मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा है। राज आगे कुछ बोलता उससे पहले ही कृषा ने राज के होठों पर अपनी उंगली रख दी। राज के सीने से लग जाती है और कहती है, आपने ही तो कहा था कि मैं आपकी हूँ और आप मेरे, फिर आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे नींद ही बहुत ज्यादा आ रही है। राज तुरंत ही कृषा को अपनी बाहों में लेकर लेट जाता है और दोनों नींद की आगोश में चले जाते हैं। अगली सुबह मॉर्निंग 9 बजे राज और कृषा रेडी होकर नीचे हॉल में आते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। राज रीता और स्वाति से उन्हें घर में ही रहने को कहता है और रोहित और सचिन को भी घर में रहने के लिए बोलता है। उसके बाद राज कृषा को लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है।
रास्ते में राज कृषा से कहता है, क्यूटी, आज हम शाम को दादाजी से मिलने जाएंगे। तो कृषा कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। तो राज हैरानी से पूछता है, क्यों? तो कृषा कहती है, क्योंकि मैंने उनसे झूठ बोला था और आप मेरे हस्बैंड हैं, वो मुझे डांटेंगे। राज हंसते हुए कृषा से कहता है, तुमने उनसे कोई झूठ नहीं बोला है, हम लोग हस्बैंड वाइफ ही हैं। कृषा ने पूछा, वो कैसे? तो राज कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें किस किया है, इसलिए जब कोई लड़का एक लड़की को किस करता है तो वो उसका हस्बैंड होता है। कृषा, किस करने से हस्बैंड बन जाते हैं? तो राज हाँ कर देता है। अब आगे क्या राज की सिखाई हुई ये बातें राज पर ही भारी पड़ेंगी? आखिर अब राज और कृषा के साथ कौन से सियापे होने हैं? जानने के लिए सुनते रहिए दो जुनून सिर्फ में।